जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। सूर्यवंश रूपी कुमुदनी के खिलने के लिए चंद्र स्वरूप राजा राम जी को देख गांव-गांव में प्रमोद होता है। जो लोग कोई समाचार सुन पाते हैं वे राजा और रानी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत भला है जिसने हमको नेत्रों का लाभ दिया। सब स्त्री पुरुष आपस में सीधी सुंदर प्रेम भरी हुई बातें करते हैं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको उत्पन्न किया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वे पर्वत देश वन गांव धन्य है जहाँ जहाँ ये जाएंगे। जिनके ये सब भांति से स्नेही हैं उनको रचकर ब्रह्मा ने सुख पाया है। राम जी, लक्ष्मण और सीता जी की कथा सब मार्गों और वनों में छा रही है। इस प्रकार सूर्यवंशी कमलों के सूर्य रामचंद्र जी मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण समेत वन को चले जाते हैं। आगे आगे राम जी और पीछे पीछे लक्ष्मण तपस्वी वेश में शोभित है। दोनों के बीच में सीता जी ऐसे शोभायमान हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। फिर जो छवि मन में बस रही है सो कहता हूँ, मानो वसंत और कामदेव के बीच में रति शोभित है, तथा उपमा देने पर जैसे बुद्धि और चंद्रमा के बीच रोहिणी शोभित है। प्रभु के चरण चिन्हों को बचाती हुई सीता मार्ग में डरती हुई चलती है, तथा लक्ष्मण जी सीता और राम जी के चरण चिन्हों को बचाकर मार्ग में उन्हें दाहिनी ओर रखकर चलते हैं। राम जी, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर प्रीति एक मुख से नहीं कही जा सकती, जिनकी शोभा को देखकर पशु पक्षी भी मग्न होते हैं। ऐसे पथिक राम जी ने सबके चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन ने सीता समेत प्यारे बटोही दोनों भाइयों को देखा वे इस संसार रूपी दुर्गम मार्ग से आनंद पूर्वक बिना किसी श्रम के पार हो गए। जिस किसी के हृदय में स्वप्न में भी सीता, राम जी और लक्ष्मण बसते हैं वहीं राम जी के धाम को जाते हैं, जिसको कोई विरला मुनि ही पाता है। राम जी ने सीता जी को थकी हुई जान पास ही एक बड़ का पेड़ और शीतल पानी देखकर वहां पर वास किया और कंदमूल फल का प्रातःकाल स्नान कर प्रभु चले। वन तालाब पर्वतों को देखते हुए प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। राम जी ने मुनि का आश्रम देखा जहाँ सुंदर पर्वत है और सरोवर में कमल और वन में वृक्ष और फूल खिल रहे हैं जिन पर भोरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु व पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और वैर को छोड़कर मुदित मन से विचर रहे हैं। ऐसा पवित्र और सुंदर आश्रम देखकर कमल नयन रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और रघुनाथ जी का आगमन सुन मुनि उन्हें लेने के लिए आए। राम जी ने मुनि को प्रणाम किया। वाल्मीकि मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर उनके नेत्र शीतल हो गए और आदर सहित अपने आश्रम में ले आए। मुनि ने प्राण प्यारे अतिथियों को सुंदर आसन दिए और मीठे कंदमूल फल मंगाए तथा सीता, लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने फल खाए। राम जी को नेत्रों से देख वाल्मीकि मुनि के मन में बड़ा आनंद हुआ। तब रघुनाथ जी हाथ को जोड़कर कानों को सुख देने वाले वचन बोले, हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी हो। यह समस्त विश्व वेर के समान आपके हाथ में है। ऐसे कह प्रभु ने सब कथा कही जिस भांति रानी ने वनवास दिया था। पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरतसरी के भाई को राज्य मिलना। फिर हे प्रभु, आपके दर्शन, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनीश्वर, आपके चरणों के दर्शन करने से हमारे सब शुभ काम सफल हुए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो वहाँ निवास करूँ, क्योंकि जिनसे तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना ही अग्नि के भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में ही कल्याण है और उनका क्रोध कुलों का नाशक है।
ऐसा जी में विचार कर स्थान बताइए जहाँ मैं सीता और लक्ष्मण के समेत सुंदर घास पात की कुटी बनाकर हे कृपालु कुछ दिन निवास करूं। श्री राम जी की सरल वाणी सुन मुनि बोले, धन्य है हे रघुवंश के ध्वज स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहोगे, आप तो मर्यादा के रक्षक हो। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हो। सीता जी आपकी माया है जो आपके संकेत से संसार को रचती, पालती और नष्ट करती है। लक्ष्मण चराचर के स्वामी, अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात शेष जी के अवतार हैं। आप देवताओं का कार्य करने को, राजाओं का शरीर रख राक्षसों की सेना को मारने के लिए जाते हो। हे रामचंद्र जी, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद भी जिसे सदा नेति नेति कहते हैं। संसार अदृश्य है जिसे आप देखने वाले और ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हो। जब वे ही आपके भेद को नहीं जानते, फिर और जानने वाला कौन है। आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हो और जानते ही वह आपका हो जाता है। हे राम जी, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह विकार शून्य है, इसे अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। मनुष्य देह आपने संत सुरहित धारण की है, अतः साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हो। हे राम जी, आपके चरित्र को सुन मूर्ख मोहित और ज्ञानी सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हो करते हो सब सत्य है, क्योंकि वेश के अनुसार नाचना चाहिए। मुझे पूछते हो कि कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछने में सकुचाता हूँ। जहाँ आप न हो वह स्थान मुझे बता दे, तब वही स्थान आपके रहने के लिए दिखला दूं। मुनीश्वर के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए और फिर वाल्मीकि मुनि से हंसकर अमृत भरी मधुर वाणी से बोले, हे राम जी, अब स्थान बतलाता हूँ जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित आप वास करें, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा रूपी अनेक नदियों से भरे रहते हैं पर पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिनके नेत्र पपीहा के समान हैं, जो आपके दर्शन के सदा अभिलाषी रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और सरोवर के जल का निरादर कर आपके ही स्वरूप बिंदु को पाकर सुखी होते हैं। उनके सुखदायी हृदय रूपी भवनों में हे रामचंद्र जी, आप सीता और लक्ष्मण सहित वास करो। हे राम जी, तुम्हारे यश रूपी मान सरोवर में जिसकी जिह्वा हंसनी होकर आपके गुण समूह मोतियों को चुगती है, उनके हृदय में आप वास करो। जिसकी नासिका आपके प्रसाद के पवित्र सुगंधि को सूंघती है, जो आपको निवेदन कर भोजन करते हैं और आपके प्रसादे वस्त्राभूषण पहनते हैं, जो देवता और गुरु ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक सिर नवाते हैं, जिनके हाथ राम जी के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में राम जी का ही भरोसा है, दूसरे का नहीं, तथा जिनके चरण राम जी के तीर्थों में जाते हैं। हे राम जी, आप उनके हृदय में वास करो, जो नित्य आपके मंत्र को जप कर सपरिवार आपकी पूजा करते हैं, जो तर्पण और होम करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं, जो गुरु को बड़ा जान सब भांति से सेवा करते हैं और सब कर्मों का एक यही फल चाहते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो। उनके हृदय रूपी मंदिर में सीता और रामचंद्र जी दोनों का वास हो। जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, अज्ञान, लोभ, विक्षोभ, राग, द्रोह, कपट, दंभ और माया नहीं। हे रामचंद्र, आप उनके हृदय में वास करो। जो सबके हितकारी हैं, जिनको सुख दुख भलाई बुराई सब समान हैं, जो विचार कर सत्य वचन कहते हैं और जागते सोते आपकी ही शरण हैं, आपको छोड़कर जिनकी दूसरी गति नहीं है, आप उनके हृदय में बसो। जो पराई स्त्री को माता और पराये धन को विष के समान मानते हैं, जो पराई संपत्ति को देखकर हर्षित और पराये दुख को देखकर दुखी होते हैं, और जिनको तुम प्राणों से प्यारे हो, उनके मन आपके शुभ सदन हो। हे तात, जिनके स्वामी मित्र पिता माता गुरु सब कुछ तुम ही हो, उनके हृदय रूपी मंदिर में सीता समेत दोनों भाई आप निवास करो। जो अवगुण छोड़कर सबके गुण ग्रहण करते हैं,
गो ब्राह्मणों के लिए संकट सहते हैं, जिनकी गिनती संसार के नीति निपुणों में है। उनके मन तुम्हारे सुंदर घर हैं, जो आपके गुण और अपने दोष को समझते हैं, जिनको आपका ही भरोसा है, जिनको आपके भक्त प्यारे लगते हैं, उनके मन में सीता सहित आप निवास करो। जो जाति पाति, धन धर्म, बढ़ाई प्यारे कुटुंबी घर, इन सब को छोड़कर तुमसे ही लो लगाए रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास करो। जिनको स्वर्ग, नरक और मोक्ष सब समान हैं, जहाँ तहाँ आपको ही देखते हैं, मन कर्म वचन से आपके दास हैं, हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास करो। जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका ही सहज प्रेम चाहते हैं, आप उनके मन में सदा वास करें, वही आपका निवास स्थान है। इस प्रकार वाल्मीकि ने स्थान दिखाए। उनके वचन राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले, हे नाथ, अब समय के अनुकूल आश्रम बतलाता हूँ। चित्रकूट पर्वत पर आप निवास करो, वहाँ आपको सब प्रकार की सुविधा रहेगी। सुहावना पर्वत तथा वन है, वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षी किलकारी करते हैं। वहाँ एक पवित्र नदी है, जिसको अति प्रिया अपने तपोबल से लाई थी। उसकी धारा का नाम मंदाकिनी है, जो सब पाप रूपी बालकों के लिए डाकिनी है। अत्रि मुनि आदि वहाँ रहते हैं, जो जप योग द्वारा शरीर को कृश करते हैं। वहाँ चलकर सबका परिश्रम सफल कीजिए और पर्वत को भी बढ़ाई दीजिए। ऐसे जब महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अमित महिमा कही, तब जानकी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ मंदाकिनी में स्नान किया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि घाट तो अच्छा है, अब ठहरने का प्रबंध करो। लक्ष्मण ने उतरकर देखा कि उसके चारों ओर धनुष के समान नाला घूम गया है। उस धनुष की नदी प्रत्यंचा है, शम दम दान वाण है, कलयुग के पाप शिकार हैं। चित्रकूट ही शिकारी है, जो सामने से मारता है, कभी घात चूकता नहीं। ऐसे कह लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। उस स्थान को देख राम जी ने सुख पाया। देवता राम जी का मन वहाँ रमा हुआ जान अपने प्रधान विश्वकर्मा सहित वहाँ चले। वे सब कोल और किरातों का वेश धारण करके आए और घास पात के घर बनाए। उन दोनों कुटियों का वर्णन नहीं हो सकता, जिसमें एक छोटी और एक बड़ी थी। भगवान लक्ष्मण जी और जानकी सहित पर्णशाला में ऐसे शोभा देते हैं, मानो रति और वसंत सहित कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर रखा है। जय श्री राम। मास परायण 17वां विश्राम। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। रामायण के आगे आने वाले भाग भी आपको मिलते रहे, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।